यार मानो या ना मानो, लेकिन इस बार वाकई में शाहरुख खान का बेटा पास हो गया है। हाँ, वही आर्यन खान जिसके बारे में सबको लगता था कि ये तो बस बाप के नाम पर घुसेगा, आराम से डेब्यू करेगा और फिर बाहर फुस हो जाएगा। लेकिन नेटफ्लिक्स पर आई बैडएस ऑफ बॉलीवुड देखकर पहली बार लगा कि ये लड़का कैमरे के पीछे भी दिमाग लगाना जानता है। अब डायरेक्टर के तौर पर पास होना इतना आसान नहीं है। एक्टिंग में तो फिर भी लोग कह देते हैं कि अरे नया आया है सीख लेगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ तो सीधा एक्सपोज हो जाता है बंदा कि तेरे पास कहानी थी कहने को, लेकिन तूने ढंग से दिखाई नहीं। और आर्यन ने ये टेस्ट पास कर लिया है। पहले एपिसोड से जो सटायर उन्होंने खींचा है बॉलीवुड की नेपोटिज्म वाली पॉलिटिक्स पर, उससे साफ हो गया है कि ये बंदा अपनी बाप की छाया में रहकर सिर्फ चमचागिरी नहीं कर रहा था, उसने इंडस्ट्री को बाहर से और अंदर से अच्छे से ऑब्जर्व किया है। सोच के देखो, शाहरुख का बेटा मतलब गोल्डन स्पून वाला वही बंदा ऑडियंस को हंसा हंसा के बोल रहा है कि नेपो किड्स का क्या सीन चल रहा है। ये आयरनी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके पास रिसोर्सेज थे, बाप है शाहरुख खान, दोस्त है करण जौहर, बैकिंग पूरी इंडस्ट्री की, लेकिन भाई सिर्फ बैकिंग से शो नहीं चलता। अगर कंटेंट फुस होता तो पूरा ट्विटर मजाक उड़ा देता। बाप ने पास करा दिया, लौंडा निकम्मा है, लेकिन यहाँ कहानी सटायर गालियां सब कुछ बैलेंस में आया है। इसीलिए लोग मान गए हैं कि हाँ, आर्यन खान ने मेहनत की है। अब जरा एक बार शो की डिटेल्स भी देख लेते हैं, बता देती हूँ आपको। अब कहानी कुछ अलग नहीं थी। दिल्ली का लड़का मुंबई आता है स्टार बनने, ये तो हम 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस सफर को आर्यन ने सटायर की चाशनी में डुबो दिया। ग्लैमर दिखाता है, पॉलिटिक्स दिखाता है, कैसे माफिया वाले प्रोडक्शन हाउसेस नए लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देते हैं, सब कुछ एक चुटकी में एक्सपोज कर दिया। इस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे राज खोल दिए, मतलब बेसिकली धोती खोल दी कि किस तरीके से बॉलीवुड के नेपो किड्स बचपन में बिहेव करते हैं, ये तक बता दिया। इनफैक्ट किस तरीके से फिल्म किसी एक से लेकर दूसरे को दे दी जाती है, कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, उसे बहुत डिटेलिंग के साथ दिखाया है। शायद ये कोई और नहीं कर पाता, लेकिन शाहरुख का बेटा है तो शाहरुख का हाथ पीछे से ऐसे है तो भाई होना ही था। सबसे बड़ी चीज कि शायद इसके लिए सबसे परमिशन भी ली गई होगी कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर इस तरीके से दिखाना चाहते हैं और शाहरुख का बेटा है तो कोई ना भी नहीं कह सकता है ना। इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक मुझे लगा है ना, वो है ऑर्गेनिक कॉमेडी। गाली गलोच के सीन्स बनाए गए, लेकिन फालतू के नहीं लगे, बल्कि असली लगे, जैसे दिल्ली का लौंडा मुंबई जाकर बोल रहा है अबे कौन है तू, और यहीं से रियल फील का पूरा तड़का महसूस होता है। आर्यन खान की डायरेक्शन बहुत ही कमाल की थी भाई। उसने सबसे बड़ा जो चीज मुझे क्लियर करके दिखाई है कि कैमरा कहाँ टिकाना है, कहाँ कट बोलना है, किस टाइम पर पंच लाइन मारनी है, ये सब सीख कर आए हैं वो। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को कॉमेडी बनाकर बेच दिया। सोचो, आजकल हर कोई बोलता है कि बॉलीवुड मर गया है, बॉलीवुड बिका हुआ है, लेकिन आर्यन ने उन्हीं बातों को चुटकी में परोस दिया। हंसते हंसते लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई ये हमारे दिल की बात कह रहा है। यही है वो बंदा जो हमारी सोच को बॉलीवुड में दिखा रहा है। मनोज पहावा, राघव जुयाल की कॉमिक टाइमिंग ने शो को जिंदा बना दिया, लेकिन असली गेम डायरेक्शन का था, क्योंकि एक डायरेक्टर ही तय करता है कि ये सीन कितनी देर चलेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ पंच लाइन बैठेगी। और यहाँ आर्यन ने क्लियर कर दिया कि ये बाप का बेटा तो है, लेकिन इसमें अपने दिमाग भी है यार। और सबसे बढ़िया और मजेदार बात पता है क्या, पूरा बॉलीवुड इसमें घुसा हुआ दिखता है। कैमियो पे कैमियो है। अरशद वारसी डॉन बने, करण जौहर ने खुद अपनी इस तरीके से रोल प्ले किया, बॉबी देओल ने अपना जलवा दिखाया, और सबसे बड़ी बात शाहरुख खान का कैमियो भी दिखा, मतलब, और सलमान भी यार, और आमिर भी यार, मतलब इन तीनों खानों को भी एक साथ वो लेकर आ गए। भाई जब खुद तीनों खान आकर बेटे का हाथ थाम लेंगे तो ऑडियंस को ये मैसेज साफ मिलता है कि सिर्फ बेटे का डेब्यू नहीं है, बल्कि खान साम्राज्य का नया अध्याय है। और यही तो असली सवाल है कि क्या आर्यन पास हुआ अपनी मेहनत से या पूरे बॉलीवुड के हाथ से। सच बताऊं तो दोनों मिक्स है। मेहनत उसने की है, लेकिन बैकिंग भी मिली है। यही वजह है कि ये सिर्फ डिसेंट नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग लगा। लोगों को लगा सबसे ज्यादा मजा सिर्फ इसी शो में है, नेपोटिज्म में है, मूवी माफिया वाले रेफरेंसेस में है, बाहर से आने वाले एक्टर्स कहाँ फंस जाते हैं उसमें है, ग्लैमर है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ तो था इस शो में। सीधा सीधा इंडस्ट्री के मुंह पर तमाचा मार दिया, इंडस्ट्री का होने के बावजूद, ये दिखाने के लिए कि जनता मैं तुम में से एक हूँ। और सोचो, ये तमाचा किसी आउटसाइडर ने नहीं बल्कि खुद एक नेपो किड ने मारा है, और यही चीज इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब अगर सच बोला जाए तो कुछ खामियां भी थी यार, ऐसा नहीं है
बाकी सब बढ़िया था। थोड़े फाइट सीक्वेंस मुझे खिंचे हुए लगे, ओवरऑल पैकेज मजेदार था, लेकिन ज्यादातर चीजें ज्यादा अच्छी थी। पहली बार में इतना मजा दे दिया तो सोचो आगे आने वाले टाइम में तो और कुछ हमें देखने को मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश की। जहां उनकी बहन सुहाना आर्चीज जैसे डिसकनेक्टेड प्रोजेक्ट में फंस गई थी, वहीं आर्यन सीधा सीधा इंडियन ऑडियंस की नब्ज पकड़ लेते हैं। बॉलीवुड बकवास है, गंदगी है, कॉमिक अंदाज है, सब उन्होंने हमें दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि आर्यन पास है या नहीं। सीधा जवाब है हाँ भाई पास है यार, तालियां बजाओ उनके लिए एक बार। लेकिन पासिंग मार्क्स से नहीं, अच्छे मार्क्स से पास है। और सबसे बड़ा हाथ उनके खुद के पिता का है, यानी कि शाहरुख खान का है। आखिर में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में आजकल के स्टार किड्स एक्टिंग में फेल हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन में आर्यन ने पास होके दिखाया। और आने वाले टाइम में अगर ये सही तरीके से सटायर और शार्प कंटेंट बनाते रहेंगे तो भाई ये खुद को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। आर्यन खान का पहला इम्तिहान खत्म हो चुका है। बाप का हाथ, बॉलीवुड का सपोर्ट, खुद की मेहनत, तीनों का कॉम्बिनेशन काम कर गया है। अब देखना ये है कि अगली बार जब वो बॉलीवुड का नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो डायरेक्टर कहलाते हैं या फिर शाहरुख खान का बेटा। ये तय तुम्हें और मुझे मिलकर करना है। कमेंट में बताओ किस वजह से पास हुए हैं वो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।